रिश्तेदार का देहांत अचानक, मतलब रात में सोए और दिन में जगे नहीं। व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म ले और फिर ऐसे ही चला जाए तो फिर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। किसी को अगर कुछ दे के नहीं जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके नहीं जा रहे हैं, तो एक गाय भैंस मवेशी में कोई अंतर, मानव में कोई अंतर नहीं है। वो घटना ने हमारे जीवन को बदला और उसके बाद लगातार हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। घटना आई जीवन में जिसने हमको बदला। बेसिकली हमारे करीबी रिश्तेदार का देहांत अचानक, मतलब रात में सोए और दिन में जगे नहीं। अचानक उनका देहांत हुआ और उस दौरान मिथिलांचल में मेरा ससुराल है, जहाँ पर मुझे 13 दिन तक रहना पड़ा। क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा रस्म है कि मतलब दामाद को वहाँ रहना होता है। पूरे 13 दिन हमारे पास कोई काम नहीं था। ये 2002-03 का बात बता रहे हैं। और 13 दिन में पूरा दिमाग मेरा इसी तरह से चल रहा था कि भाई कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म ले और फिर ऐसे ही चला जाए तो फिर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप सोसाइटी को अगर कुछ दे के नहीं जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके नहीं जा रहे हैं, तो एक गाय भैंस मवेशी में कोई अंतर, मानव में कोई अंतर नहीं है। वो भी जन्म लेता है, खाता पीता है, बच्चे को जन्म देता है, फिर उसका जीवन अंत हो जाता है। लेकिन मानव में जब जन्म हमारा हुआ है, एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, तो ये सौभाग्य हमारा है। बिल्कुल। और मनुष्य के रूप में रहते हुए हम अगर अपने समाज को, अपने सोसाइटी को कुछ बढ़िया नहीं दे सकते, जिस फील्ड में हम हैं, हम नहीं कहते हैं कि सब काम छोड़ के समाज सेवा ही करें। समाज सेवा का आप जिस फील्ड में है, एक IAS है, एक IPS है, एक जज हैं, एक शिक्षक हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, जो भी आप हैं, आप वहाँ से ही समाज सेवा अपना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से लोगों को करनी चाहिए। जाने के बाद वही यादगार रहता है क्षण। सोसाइटी आपको कैसे याद करेगा जब तक आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करिएगा। सोसाइटी याद नहीं करेगा आपको। आप पृथ्वी पर आइएगा, चले जाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आपका योगदान हमारे समाज के प्रति क्या है, सोसाइटी के प्रति क्या है, हमारा डेडिकेशन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। और वही 2002-03 के आसपास इस घटना ने हमारे जीवन को बदला और उसके बाद लगातार हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा।